हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में पाएंगे। जैसे कि आप इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, साथ ही इसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिकांश युवा अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सफल होने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स ऑफिसर का पद एक सम्मानजनक पोस्ट होता है, साथ ही उन्हें अच्छा दर्जा भी दिया जाता है। इसीलिए अधिकतर युवा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने देखने से ही कुछ नहीं होता। सपने को पूरा करने के लिए अपने जुनून के साथ कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की भी ज़रूरत होती है, और साथ ही आपको आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने लक्ष्य और जुनून के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की तैयारी करनी होगी, तभी आप अपने सपने को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो भारत में केंद्र सरकार के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी जैसे इनकम टैक्स से संबंधित मामलों में अधिकारी के रूप में काम करता है। और एक इनकम टैक्स ऑफिसर को अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य पूरे करने होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आय की निगरानी करना, टैक्स जमा करना, टैक्स संबंधित डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना और डॉक्यूमेंट्स को सरकार को भेजना, साथ ही डिफ़ॉल्टरों और कालाधन कमाने वालों को पकड़ना, और इसके अलावा कई अन्य कार्य भी उन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की एज 21 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए और एसएससी सीजीएल एग्जाम में शामिल होने के लिए एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में 10 सालों की छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। पहले हम मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम हाइट में कुछ छूट दी जाती है। इसके अलावा छाती फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, मेल कैंडिडेट को 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इसके अलावा 30 मिनट में 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है। दोस्तों, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हाइट में कुछ छूट दी जाती है।
दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होती है और 20 मिनट में 3 किलोमीटर की साइकिलिंग भी चलानी होती है। दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तभी आप इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर की ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम होती है। इसीलिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंट पोस्ट पर भर्ती के लिए समय समय पर भर्ती नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसकी नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर न्यूज़पेपर या इंटरनेट के जरिए पा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आयोजित करता है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है और ये एग्ज़ाम इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल के माध्यम से साल में एक बार आयोजित की जाती है। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास करनी होगी, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में। और इन 3 चरणों में डिवाइडेड एग्ज़ाम को इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए इन 3 चरणों में डिवाइडेड एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को साल में एक बार आयोजित होने वाली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास करनी होती है, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम देनी होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपको जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं, जो कुल 100 मार्क्स से होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और साथ ही आपका दूसरा पेपर अर्थमेटिक का होता है, जिसमें अर्थमेटिक से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये पेपर 2 घंटे का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। बात करें मेंस एग्ज़ाम की तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप दूसरे चरण की मेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं और ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तुलना में टफ होती है, जिसे पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और इस मेंस एग्ज़ाम में आपके 5 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें जो कि 200 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। तीसरा पेपर अर्थमेटिक का होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। चौथा पेपर लैंग्वेज का पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों 5वां पेपर कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग का होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए मेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, आपको अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट शामिल हैं। यदि आप इस एग्ज़ाम के अंतिम चरण इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों यदि हम इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी मंथली सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर को ग्रेड पे भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी ग्रेड पे और भत्तों को मिलाकर लगभग 40,000 रुपये मंथली तक हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुताबिक इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, इनकम टैक्स ऑफिसर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एडवांस अकाउंटेंसी, अलाइड लॉ और कंप्यूटर अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल है, सेल्स टैक्स ऑफिसर कैसे बने? तो दोस्तों इस सेल्स टैक्स ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। फिर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में बैठने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, जिसे पास करके आप सेल्स टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तीसरा सवाल है, इनकम टैक्स ऑफिसर का प्रमोशन कैसे होता है? तो दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास करनी होती है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के 4 या 5 या 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद ही आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। चौथा सवाल है, 12वीं के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करना होगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।